नमस्कार, मैं बलजीत ढाका फ्रंटियर राइज कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस प्रेजेंटेशन में हम लॉन्च करेंगे HCS 2022-23 के लिए एक नया ऑनलाइन बैच, जिसमें कि प्रिंटेड बुक्स 10 प्रिंटेड बुक्स होगी। पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, जीएस का, सीसेट का, टेस्ट सीरीज होगी, ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल होगा। इसके अलावा 20,000 MCQ की सीरीज, जिसमें वीडियो PDF होंगे। और इसके अलावा मेंस से रिलेटेड हिंदी, इंग्लिश, जीएस, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो 4 हम करवाते हैं वो, ये कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी करवाई जाएगी। 6 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें 10 प्रिंटेड बुक्स आपको दी जा रही है, जिससे कि आप कंप्लीट प्रिपरेशन है जीएस की वो कर पाएंगे, जो कि एक इम्पोर्टेंट है, जो मेरिट के लिए काउंट किया जाता है। और हाईली डिस्काउंटेड प्राइस। तो मैं आपको बता देता हूँ, इमीडिएटली आपको ये तैयारी क्यों स्टार्ट करनी चाहिए। वो इमीडिएटली इसलिए करनी चाहिए क्योंकि सिलेबस वास्ट होता है। पूरी आपको हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, जनरल साइंस पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, हरियाणा पढ़ना है, ये जो कि मेरिट में काउंट होगी। इसके अलावा आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये वाली चीज़ें भी करनी है, ताकि कम से कम क्वालिफाई हो पाए। तो इन सारी चीज़ें करने के लिए 6 से 8 महीने का समय लग जाता है। कॉम्पिटिशन है वो काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। जब तक कि आप रिवाइज नहीं करेंगे, बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसका इतना एडवांटेज नहीं होता पढ़ने का। और एक बार जब नोटिफिकेशन रिलीज हो जाता है, उसके बाद ज़्यादा समय नहीं मिलता, इसलिए। और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में भी ज़्यादा समय नहीं होता। तो आपको एडवाइस किया जाता है कि आपको जो कॉन्सेप्ट है पहले क्लियर होने चाहिए मेंस से रिलेटेड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप प्रीलिम्स को डीप में पढ़ते हैं तो वो मेंस में भी आपकी हेल्प करता है। मैं थोड़ा सा सिलेबस का ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। जो नए स्टूडेंट हैं, नए एस्पिरेंट है, करना चाहते हैं एचसीएस की तैयारी, पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन पॉलिटिक गवर्नेंस, इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स और हरियाणा जीके। इसमें से किसी के 5 क्वेश्चन, किसी के 10 क्वेश्चन, किसी के 15 क्वेश्चन, किसी के 20 क्वेश्चन, कुल मिलाकर क्या है कि 100 क्वेश्चन आएंगे। 0.25 नेगेटिव मार्किंग है और 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 2 घंटे का एग्जाम होता है। टाइमिंग यहाँ पे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जीएस में, लेकिन टाइमिंग होता है सीसेट में इंपॉर्टेंट। हालांकि ये क्वालिफाइंग है ये वाला पोर्शन, और ये क्या मेरिट में काउंट होगा, मेरिट में काउंट होगा। तो ये इतना मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक बार गो थ्रू जरूर होना है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके टेस्ट करने हैं। यहाँ पे टेस्ट से ही आपको फायदा होने वाला है। कई बार बच्चे कई और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं इसमें, मैं कर लेंगे, क्वालिफाई तो कर ही लेंगे, लेकिन आमतौर पे होता नहीं है क्वालिफाइंग। और वो इसलिए नहीं होता कि उनको हो सकता है मैथ, रीजनिंग ये चीज़ें आती हो, लेकिन प्रैक्टिस न होने की वजह से, टेस्ट अटैम्प्ट न करने की वजह से उनको आखिर तक पता नहीं होता कि वो कितना रिस्क पे हैं या नहीं है। इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है, वो रिस्क को ख़त्म करना ज़रूरी है। और 33% अगर इसमें क्वालिफाइंग है तो आपको 50% का कम से कम टारगेट रखना चाहिए। और यहाँ पे आपको 70% का टारगेट जरूर होना चाहिए आपका। मोटे तौर पे ये आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत है। अब आ जाता है हिंदी सिलेबस मेंस का क्या है। बहुत सारे बच्चे मेंस के सिलेबस को जानते नहीं है, या अलग अलग कभी वो चैनलों पे चले जाते हैं, साइट्स पे चले जाते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन होती है। तो इस बात का, पुरानी इन्फॉर्मेशन होती है इनफैक्ट। तो देखो, एक तो क्या होता है, हिंदी का पेपर होता है, एक इंग्लिश का पेपर होता है, एक तो ये होगा। और ये मेरिट में काउंट होता है, क्वालिफाइंग नहीं होता। मतलब आपको हिंदी भी आनी चाहिए, इंग्लिश भी आनी चाहिए, और लिखने वाली 3 घंटे वाली आनी चाहिए, क्योंकि हर पेपर 3 घंटे का होता है। दूसरा जो आमतौर पर आपको जानकारी नहीं होती या गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो है कि जीएस पहले 100 नंबर का होता है, अब 200 नंबर का ही है। पहले एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था, अब ये 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे, अब एक है। तो कई बार क्या होता है कि गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से ही, आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन की वजह से ही आप गलत कोई डिसीजन कर बैठते हैं। तो 200 मार्क्स का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट, एक ही पेपर होता है, और 200 मार्क्स का होगा जीएस का सब्जेक्ट, जो कि एक ही पेपर होगा। ये 400 नंबर और 200 नंबर ऊपर वाले, ये 600 नंबर का टोटल पेपर होगा। और 600 में से आपको अब देखना है आप कितना स्कोर कर पाते हैं, कितनी कट ऑफ जाती है, यहाँ पे अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। लेकिन आपको आमतौर पे 70% का टारगेट रखना जरूरी होता है। देखो, हम लोग 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट करवाते हैं। 3 ही हम सोच सकते हैं, ये वाले 4 करवाते हैं, 3 ही हम सोचेंगे आगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। 4 ऑप्शनल हम लोग जरूर करवाते हैं। कंटेंट डेवलप क्या होता है पहले ही,
ठीक है, और डेवलप करने में 1 साल से ज़्यादा का समय लगता है। तो एक वास्ट कंटेंट को डेवलप करने के लिए थोड़ा समय लगता है। जहाँ तक इंटरव्यू का सवाल है, हम लोग ये इंटरव्यू होता है 75 मार्क्स का, तो अल्टीमेटली जो मेरिट बनती है वो 600 नंबर और प्लस में 75 मार्क्स का होता है, 675 मार्क्स। कई बच्चों के दिमाग में ये होता है कि वो तो इंटरव्यू में रह गया, इंटरव्यू में फेल हो गया। इंटरव्यू में कोई फेल नहीं होता, इंटरव्यू में कम नंबर होते हैं, हो सकते हैं, और वो इतना ज़्यादा फर्क नहीं डालते। इसका मतलब ये हुआ कि मेंस में जब तक उसका किसी का अच्छा स्कोर नहीं होता, फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। हो सकता है मेंस से वो इंटरव्यू में चला जाए, लेकिन क्योंकि उसका मेंस में स्कोर इतना कम था, वो फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। तो इसलिए मेंस का स्कोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्रीलिम्स का स्कोर होता है वो क्वालिफाइंग होता है। लेकिन जब प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा तो मेंस में कैसे जाएंगे? और जीएस है, अगर आपने नहीं पढ़ी तो मेंस में जीएस जो मेन रोल अदा करती है, जीएस हिंदी में भी रोल होता है उसका, इंग्लिश में भी रोल होता है क्योंकि ऐसे वगैरह लिखने होते हैं, और ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी रोल हो जाता है। जीएस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आ जाता है कि हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं अगर आप ये एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो एक तो क्या है कि हम लोग प्रिंटेड बुक्स देंगे, जिसके अलावा आपको कोई चीज़ खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी, कुरियर से आपके घर पे जाएगी। और ये जो बुक्स है वो वीडियो के साथ में इंटीग्रेटेड है, मतलब वीडियो देखकर आप किताबें पढ़ सकते हैं, किताब देखकर वीडियो पढ़ सकते हैं। इनकी पीडीएफ भी होती है वीडियो की। हालांकि एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, फ्रंटियर आईएएस की कोई भी ई बुक्स या पीडीएफ है डाउनलोड नहीं होगी, आपको वहीं पे पढ़नी है। ऑनलाइन स्टडी कंटेंट है ये, आपको मैं पहले बता रहा हूँ। तो अगर प्रिंटेड लेनी है तो ये वाली किताबें ही आपको मिलेगी। आमतौर पे ये उम्मीद की जाती है कि आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन है, तो आप ऑनलाइन पढ़ने की आदत डालें। डे वाइज शेड्यूल आपको मिलेगा, जिससे कि पहले दिन क्या करना है, दूसरे दिन क्या करना है, तीसरे दिन क्या करना है। ऑलरेडी वो शेड्यूल है, उसको फॉलो करके आप अपने जो कंटेंट है, अपने रिसोर्सेज है, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बेटर प्लानिंग कर सकते हैं। प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है फिर, ठीक है। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स की वीडियो, पीडीएफ, ई बुक्स रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्मेट में मिलेगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ ये, जिससे कि आप अपने टाइम पे अगर सुबह पढ़ना चाहते हैं, 4 बजे उठकर पढ़ना चाहते हैं, 5 बजे उठकर पढ़ना चाहते हैं, दिन में पढ़ना चाहते हैं, रात को पढ़ना चाहते हैं, संडे को ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, मंडे को ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो दोबारा पढ़ना चाहते हैं, ये सारी फैसिलिटी उस वीडियो में आपको मिल जाती है। यूनिट टेस्ट का मतलब ये हुआ कि आपकी चैप्टर वाइज टेस्ट 50,000 से ज़्यादा इस पूरे प्रखंड में आपके एमसीक्यू करवाई जाएंगे, जिसमें कि 20,000 एमसीक्यू है। 20,000 एमसीक्यू है वो आपको जनरल स्टडी की एक हमारी सीरीज है जिसमें वीडियो पीडीएफ होता है, उसके जरिए। इसके अलावा वन लाइनर भी बहुत सारे, जिसमें 10-20 हज़ार वन लाइनर क्वेश्चन कराते हैं। 5,000 से ज़्यादा ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल के माध्यम से 50 टेस्ट है उसके जरिए कराते हैं, ठीक है। तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी जब मेंस स्टार्ट होगा। एक्सपर्ट गाइडेंस एंड स्ट्रेटजी सपोर्ट प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल कवरेज हाईली अफोर्डेबल है, इससे सस्ता कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कई बार बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि हम तो अगर मान लो एग्जाम कैंसिल हो गया तो दोबारा नहीं, एक ही बार का प्रोग्राम है ये, तो इसको भी ध्यान रखें क्योंकि कॉस्ट आती है हर चीज़ को दोबारा रन करने की, ठीक है। तो फैसिलिटी ऑफ यूजिंग टू सॉफ्टवेयर, यूनिक सॉफ्टवेयर है पिनेकल के पास में, जो कि खुद की इन हाउस टीम ने डेवलप किया है। प्रीलिम्स के लिए टेस्ट पोर्टल, मेंस के लिए टेस्ट पोर्टल, इसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, एक्शन प्लान, ये सारी चीज़ें होती है, जिससे कि आप अपनी तैयारी में टेक्नोलॉजी को ऐड करके मॉडर्न तरीके से बेटर प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे, अगर आप टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं लेंगे, तो जो बच्चे टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर आगे बेटर तैयारी करते हैं उनसे आप पिछड़ जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी आपको टाइम मैनेजमेंट में, बेटर कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने में, आपको रिवीजन करने में, आपकी प्रैक्टिस करने में, आपको एलिवेशन करने में, आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं उनमें, इन सब में मदद करती है, और इसमें टाइम वेस्टेज नहीं होता और सस्ता पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब है कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरह के लोगों से दूर रहना है, किस तरह की विचारधारा आपको नहीं अपनानी है। एक तो इस विचारधारा में आपको ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं होता कि पता नहीं एग्जाम कब होगा, पता नहीं एग्जाम कब होगा, 2022 में होगा, 2023 में। आपका काम है तैयारी करना। जिन बच्चों की तैयारी अच्छी होगी उसके बाद में उसको रिवीजन करना है। एग्जाम फॉर्म अगले साल, कई साल नहीं निकलेंगे। जो बच्चे इस तरह की विचारधारा रखते हैं आमतौर पर वो तैयारी कर ही नहीं पाते। जब एग्जाम फॉर्म निकलते हैं, नोटिफिकेशन और एग्जाम के बीच में ज़्यादा समय नहीं होता, आपका काम उस टाइम में रिवीजन करना होता है, तैयारी उस टाइम में नहीं होती स्टार्ट। कोई फायदा नहीं तैयारी करने का। देखो,
अगर ज़्यादातर ऐसे ही सोचेंगे तो जो बच्चे पॉजिटिव हैं और कम है संख्या में, वो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, उनका कोई कंपटीशन नहीं होगा। आज के टाइम में यही हो रहा है, जब प्रीलिम्स का एग्जाम री एग्जाम हो रहा है अभी, तो बहुत सारे बच्चे वो लाइन से हट गए हैं, क्योंकि कई बच्चों की तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी, या वो सोच रहे हैं कि हमारी तैयारी नहीं होगी, एकदम से एग्जाम 10 जुलाई को एग्जाम है तो एग्जाम हो गया। तो इस तरह की सिचुएशन है, उनसे बचने के लिए आपकी तैयारी हमेशा टॉप क्लास होनी चाहिए। आखिरी में एक कोई जीके किताब पढ़ने से आप 30-40 नंबर तो ले सकते हैं, लेकिन फिर मेंस में अटक जाएंगे, प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई नहीं होगा, नज़दीक पहुंचते हैं कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्या फ़ायदा कोचिंग का, सेल्फ स्टडी कर लेंगे? बिल्कुल आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, सब कुछ आप, खाना भी खुद बना सकते हैं, कपड़े भी खुद धो सकते हैं, आप कटिंग भी खुद करवा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिसोर्सेज की मदद लेते हैं, आप बुक्स की मदद लेते हैं, आप ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल की मदद लेते हैं, आप कंटेंट की मदद लेते हैं, आप वीडियो की मदद लेते हैं, आप गाइडेंस की मदद लेते हैं, तो आपका समय बचता है। ठीक है, दूसरे स्टेट के आ जाते हैं, कंपटीशन बहुत है। देखो, कंपटीशन हमेशा है और हमेशा रहेगा, आपको इसी कंपटीशन में अपनी स्ट्रेटजी बनानी है और जीतना है। किस फील्ड में कंपटीशन नहीं है? अगर आप स्पोर्ट्स में करना चाहते हैं, क्रिकेटर बनना चाहते हैं, वहाँ भी कंपटीशन है, सिंगर बनना चाहते हैं, वहाँ भी है, बिजनेस करना चाहते हैं, वहाँ पे भी है, प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं, वहाँ पे भी है, हर जगह कंपटीशन होता है। आपको कंपटीशन लड़ना होता है, आगे निकलना होता है। पॉजिटिव सोच अपनाकर आप दूसरों से बाजी मार सकते हैं। जो हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम है, ये 6 जून से स्टार्ट होगा, इसमें 8 महीने के आसपास में आपका पूरा सब कुछ कवर हो जाएगा। और जो वैलिडिटी है आपके कंटेंट की, वो प्रीलिम्स और मेंस। एक बात ध्यान रखिए कि अगर मान लो कोई चीज़ कैंसिल हो जाती है, तो उसके लिए फिर आपको री एडमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि एक बार कोई चीज़ हो जाती है तो हमारा भी एक्सपेंस होता है। इस बात का ध्यान रखिए, कई बच्चे इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो प्रीलिम्स का एक बार प्रोसेस कंप्लीट करा दिया या मेंस का कंप्लीट करा दिया, मतलब कि जब मेंस के टेस्ट एवेल्युएशन वगैरह होते हैं तो हमारी तरफ से वो कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि दोबारा एवेल्युएशन के फिर वही चार्जेस स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक्सेस ऑफ कंटेंट टेस्ट सीरीज, ऑलरेडी ये कोर्स है बहुत ज़्यादा हाईली डिस्काउंटेड प्राइसेस पे है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, मोबाइल एप्लीकेशन पे, कहीं पे भी आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोई भी रिसोर्स यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना? हमारी वेबसाइट पे जाना है baljeedhaka.com, और वहाँ पे प्रोडक्ट पेज ऐसे मिलेगा आपको, और इस पे जाकर आप यहाँ पे जाने के बाद में ये वाला कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये उनके लिए है जो 2022 या 2023 में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए। अगर आप कोई री एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये कोर्स आपको ज्वाइन करना है। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रीलिम्स की जो अभी एग्ज़ाम होगा 10 जुलाई तक, तो ये टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है। ठीक है, और ये टेस्ट सीरीज 2021 वाला जो एग्जाम है उसके लिए अप्लीकेबल है। कई सोचें कि नहीं अभी ज्वाइन कर लेता हूँ, 2022 वाला भी एग्जाम दे देता हूँ, आपको दोबारा से एडमिशन लेना होता है। अगर कोई री एग्जाम होता है या कोई एग्जाम कैंसिल हो जाता है और हमने उसको करवा दिया है, तो आपको दोबारा लेना होता है। ठीक है, और ये हमारे 20,000 क्वेश्चन है, जिसमें वीडियो और PDF होता है। तो ये वाला प्रोग्राम आप चाहिए तो ज्वाइन कर सकते हैं, अगर किसी को प्रैक्टिस करनी है सिर्फ। लेकिन हाईली एडवाइजेबल है कि आपको ये करके पूरा प्रोसेस एक बार जरूर कर लेना है। ठीक है, तो इस प्रेजेंटेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।